दोस्तों, आज बात कर रहे हैं पिता और पुत्र की अनोखी कहानी के बारे में, अनोखे रिश्ते के बारे में। पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है दोस्तों। जब पुत्र पिता के बराबर हो जाता है, जवान हो जाता है, अपनी सोच का मालिक हो जाता है, तब जो स्थिति घर में होती है वो बड़ी अजीब सी होती है। घर में दोनों अनजान से होते हैं, एक दूसरे से कम बात करते हैं, कोशिश भर एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हैं। बस ऐसा समझ लो कि दुश्मनी ही नहीं होती, बाकी तो सब कुछ। माहौल कभी भी छोटी छोटी सी बात पर खराब होने का डर सा बना रहता है। इन दोनों के बीच मध्यस्थता का दायित्व भी माँ ही निभाती है और इन दोनों की नज़दीकियों पर माँ की बड़ी पैनी नजर रहती है। पिता अक्सर पुत्र की माँ से कहता है, इसे कह देना, और पुत्र अक्सर अपनी माँ से कहता है, पापा से पूछ लो। इन दोनों धुरियों के बीच घूमती रहती है उनकी माँ। वे कहीं पर होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। नज़दीकी का डर नहीं है, डर तो है माहौल बिगड़ने का। पति पिता ने शायद ही कभी अपने बेटे को किसी ने भी ये कहा हो कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, आई लव यू। बेइंतहा प्यार करता है वो दर्शाता नहीं, दिखाता नहीं। पिता हर पल जिंदगी में अपने बेटे को अभिमन्यु की तरह पाता है, समझता है कि पुत्र को संभालना होगा, उसे मजबूत बनाना होगा ताकि वो जिम्मेदारियों के बोझ से दब न जाए। पिता सोचता है, जब मैं चला जाऊंगा इसकी माँ चली जाएगी, बेटियाँ अपने घर चली जाएंगी, रह जाएगा तो सिर्फ ये, जिसे हर कदम पर अपने परिवार के लिए, आजीविका के लिए, बच्चों के लिए सामाजिक चुनौतियों से और जटिलताओं से लड़ना होगा। पिता जानता है हर बात घर पर बताई नहीं जा सकती, इसे खामोशी से कुछ गम अपने अंदर ही छुपाने होंगे। परिवार और बच्चों के विरुद्ध खड़ी हर मुसीबत को अपने हौसले से दूर करना ही होगा। कभी कभी तो खुद की ज़रूरतों और ख्वाहिशों का वध करना होगा। इसलिए इन सब चीज़ों में वो कभी कमज़ोर न पड़ जाए। वो अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। पिता ये जानता है कि प्रेम कमज़ोर बनाता है, तो कई बार झल्लाहट या गुस्सा बनकर उसका प्रेम निकलता भी है। वो गुस्सा अपने बेटे की कमियों के लिए नहीं होता, वो झल्लाहट अपने बेटे की कमियों के लिए बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि वो झल्लाहट इसलिए होती है कि जो समय निकला जा रहा है उसका वो सदुपयोग करे, क्यों नहीं कर रहा है। पिता चाहता है कि ऐसा न हो कि अभिमन्यु की तरह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा इसके हार का कारण बन जाए। वो चाहता है कि उसका पुत्र जल्द से जल्द सब सीख ले और वो गलतियां करना बंद करे। हालांकि गलतियां एक मानवीय गुण है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बेटिया गलतियों से सबक ले और अपने जीवन में सुधार करे, रिश्ते निभाना सीखे। लेकिन यही वो समय होता है जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है। बस इसी समय को समझदारी से निकालना होता है, दोनों को, पिता और पुत्र दोनों को, वरना होता कुछ नहीं, बल्कि पिता की बढ़ती हुई झुर्रियाँ और बूढ़ा होता शरीर जल्द ही उसे बीमारियों से घेर लेता है। सभी को बेटे का इंतजार करती हुई माँ तो दिखती है, पर पूरी रात भर से जागा पिता नहीं दिखता। पिता अड़ियल रवैये का हो सकता है, लेकिन वास्तव में नारियल की तरह होता है, ऊपर से सख्त, अंदर से बहुत ही मीठा और मुलायम। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे? पता है क्या होता है? उस आखिरी मुलाकात में जिन हाथों की उंगलियां पकड़ पिता ने चलना सिखाया था, वही हाथ लकड़ी के ढेर पर पड़े पिता को लकड़ियों से ढकते हैं और घी से भिगोते हैं, उसे जलाते हैं। इसे कहते हैं पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाना। शायद तब उस बेटे को अपने पिता के ना होने का एहसास होता है। अपने पिता की कही गई बातों को याद कर वो रोता है। तो लगता है कि काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मुझे इतने कष्ट, इतने दुख, इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये होता रहा है, हो रहा है और होता चला जाएगा। लेकिन जो नहीं हो रहा है और जो हो सकता है वो ये कि हम जल्द से जल्द कहना शुरू कर दें कि हम आपस में कितना प्यार करते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम घर में हंस के मुस्कुरा कर बात तो की ही जा सकती है। सम्मान पूर्वक अपने पिता के पास बैठें, उसके सुख दुख पूछें, उसका दर्द जानें। वो तो वैसे भी नारियल है, ऊपर का खोल हटते देर नहीं लगेगी, अंदर सब मीठा ही मीठा होगा। एक बार अपने पिता की बात मान के देखें।
उसकी सब बीमारियां, सब परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। उसका बुढ़ापा जवानी की तरफ लौट चलेगा। बस एक बार अपने पिता के पास बैठें, अपने पिता की भावनाओं को समझें, उनका साथ दें, उनकी बात सुने, क्योंकि किसी ने कहा है कि दुनिया में पिता से अच्छा मित्र और हितैषी कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये कहानी, ये संस्मरण आपने सुने ध्यान से, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नई बातों के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।